हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग जो बचे हुए हमारे एमसीक्यूज हैं इनपीटीक्यू के, उनको यहाँ पे सॉल्व एक एक करके करने वाले हैं। तो इसका जल्दी से देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है। तो पहले एमसीक्यू पे आते हैं। मुझसे कह रहे हैं फॉर नंबर इन 10,15। तो लोग यहाँ पे ध्यान क्या देते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नंबर इन रेंज 10,15। तो नंबर की वैल्यू सोचते हैं 10, 11, 12, 13, 14 होगी, बट ऐसा नहीं होता है। नंबर की वैल्यू पहले क्या होगी, 10 होगी एंड देन क्या होगी हमारी 15 होगी। फिर इसका अंदर एक लूप लगा है, काउंटर की रेंज होगी 1 से लेकर 3 तक, मतलब काउंटर की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2। ठीक है, 3 को नहीं लेते हैं हम लोग। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नंबर इनटू काउंटर। तो अगर नंबर की वैल्यू मेरी 10 है सबसे पहले, तो अंदर वाले लूप में काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 10। फिर यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। देन हम लोग 15 को उठाएंगे, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15 एंड 15 टू जा क्या हो जाएगा 30। तो मेरा यही 10, 20, 15, 30 आंसर आना चाहिए। तो यही मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। बस यहाँ पे ये मत करना कि यहाँ पे आप क्या करो, रेंज अपने मन से सोच लो कि रेंज लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुझसे कह रहा है कि मेरे पास एक यहाँ पे टपल है, ये देखो ये टप्पल, इस पे मैं लूप चला रहा हूँ। तो पहले नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। क्या 23 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो, या फिर इसको इस तरह से बोलो कि क्या 5 23 को पूरा पूरा डिवाइड कर पाता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो ये कह रहा है क्या पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है, बिल्कुल सही बात है, 23 को 5 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है। तो हम लोग करेंगे कंटिन्यू। इसका मतलब अब अगली वैल्यू हमारे नम की क्या होगी 45। क्या 45 5 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि 45 5 जो है 45 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है, आंसर में 0 आता है। तो हम लोग आएंगे इस वाली कंडीशन पे। क्या 45 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग आते हैं इस वाली लाइन पे। क्या 45 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो प्रिंट कर दो 45। तो मेरा पहले क्या प्रिंट हो गया 45। इसके बाद हम लोग आते हैं 50 पे। 50 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं क्या आंसर नहीं आता है 0, फॉल्स। इधर आते हैं 50 को जब 10 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो प्रिंट कर दो 50। तो 45 के बाद मेरा क्या प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब तुरंत के तुरंत आइट्रेशन 65 पे चली जाएगी। अब 65 पे क्या 65 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, फॉल्स हो गया। इस पे आते हैं, देखो थोड़ा सा मैंने गंदगी यहाँ पे मचा दी, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। कह रहा है 65 को 10 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, नहीं आता है। इधर आते 65 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू चली गई, 76 उठा हमारा। 76 को चेक करेगा, 76 को जब 5 से डिवाइड करते हैं आंसर नहीं आता है 0, बिल्कुल सही बात है। तो कंटिन्यू कर दो, इसको भी हटाओ 90 पे आओ। 95 से डिवाइड करते हैं आंसर नहीं आता है 0, फॉल्स है। इस वाली लाइन पे आएंगे हम लोग। क्या 90 को जब 10 से डिवाइड करें आंसर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो प्रिंट कर दो 90। तो मेरा अगला प्रिंट वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 90, और कंटिन्यू कर दो, मतलब यहाँ से लूप हमारा खत्म हो गया, हम लोग इस लूप से क्या हो गया बाहर आ गए। तो मेरा क्या प्रिंट हो गया 45, 50 और 90। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि हमारे पास कुछ पैन कार्ड की यहाँ पे मुझे लिस्ट दे रखी है आप लोग के सामने, आप ये देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट पैन कार्ड की वैल्यूज यहाँ पे मुझे पकड़ाई गई हैं। मुझसे कह रहा है आंसर बताओ। तो पहले इसको देखो, कह रहा है पैन कार्ड जो लिस्ट है जो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो, कह रहे हैं इस लिस्ट में इसके 3rd इंडेक्स पे जाओ। तो यहाँ पे 3rd इंडेक्स क्या होगा पहले इसको समझो। ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1st इंडेक्स, ये रहा 2nd इंडेक्स, ये रहा 3rd इंडेक्स, मतलब हमारा JOOEC 1225H उठ गया। ठीक है, ये वैल्यू कह रहा है इसमें भी 6th इंडेक्स पे जाओ। तो मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है। उसने कहा 2 को प्रिंट करो, मैंने 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर मुझसे वो क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे वो मुझसे कह रहा है कि पैन कार्ड वाली लिस्ट में आप 4th इंडेक्स पे जाओ। अगली लाइन पे कह रहा है 4th इंडेक्स पे जाओ। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये उठ गया। मुझसे कह रहा है इसमें 3rd इंडेक्स से लेके आखिर तक सारी वैल्यूज़ को कंसीडर कर लो। तो 0 इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स से लेके आखिर तक सब वैल्यू उठा लो। तो मेरा क्या क्या उठ गया AFE 187B। तो इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा, AFE 187B। तो देख लो ये मेरा कहाँ मैच कर रहा है, 2 AFE 187B, ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरर मारेगा, और कह रहा है ये सारे स्टेटमेंट जो हैं ये लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो इसको देख लेते हैं। टपल मैंने एक बनाया है, सही है ये लाइन। मुझसे कह रहा है टपल की लेंथ निकाल के प्रिंट करो, ये भी सही है।
टपल के सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 100 रखो। यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि टपल में हम लोग असाइनमेंट नहीं कर सकते, टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं। अगली वैल्यू आते हैं, कह रहा है प्रिंट करो टपल का 5th इंडेक्स। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th इंडेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी क्या मारेगा, एरर मारेगा। इधर आते हैं, क्या टपल 1 में टपल 1 प्लस 8 9 ऐसे, मतलब हम टपल का कॉन्कैटिनेशन करें। टपल वाला वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 9 एच का यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे, तो 8 9 एच आके यहाँ पे आखिर में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा गलत दे रहा है, सी एंड डी। तो यहीं पे देख लेते हैं, आंसर सी एंड डी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है, तो यही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि कितने कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे कि फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए। तो पहले बताओ फ्लैग की वैल्यू 1 होगी कब, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे 1 हो रही है, इसका मतलब हमारी एक कंडीशन कौन सी ट्रू होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो हमारी नम लिस्ट में वैल्यू हमारी ये पड़ी हुई है, मेरी नम की वैल्यू 7 है और मैं फ्लैग की वैल्यू 0 रखे हुए हूँ। मैं एक आइटम नाम से एक मतलब लूप चला रहा हूँ, आइटम उसको कंट्रोल कर रहा है, लूप वेरिएबल आइटम है। इस लिस्ट में आइटम की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 33, 31, 5, ऐसे वैल्यूज़ होने वाली हैं। हर बार हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लाइन को चेक करेंगे, अगर ये लाइन हमारी ट्रू देती है तभी मेरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, वरना नहीं होगी। तो हमें पता करना है कि अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ये लाइन मेरी चल गई होगी। तो वो मुझसे कह रहे हैं कितने कंपैरिजन करने पड़े। तो पहले आइटम की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। 1 के लिए मैंने पहली बार कंपेयर करा, ठीक है, मैंने पहली बार कंपेयर करा, फिर इसकी वैल्यू हुई 33। तो मैं 33 के लिए चेक करा, क्या 33 मेरा नम के बराबर है, तो 33 तो मेरा नम के बराबर यहाँ पे नहीं निकला। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कंपैरिजन करा, फिर 31 को कंपेयर करा मैंने नम से, इसी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और बार बार वैल्यू यहाँ से उठा लूँ। फिर मैंने 5 को कंपेयर करा, फिर मैंने 26 को कंपेयर करा, ये भी इक्वल नहीं था, फिर मैंने 7 को उठाया और 7 को चेक करा, क्या 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अब मुझे मिल गई वैल्यू फ्लैग इक्वल टू 1। तो मैंने 7 के लिए भी यहाँ पे एक बार कंपेयर किया, तो मैंने कितनी बार कंपेयर कर लिया, टोटल गिन लो 6 बार। तो हमारा क्या आंसर आ गया कि 6 बार आपने कंपेयर करा है फ्लैग की वैल्यू 1 करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, तो आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो माई लिस्ट इज इक्वल टू 0 × 5। तो ये मुझे एक लिस्ट दे देगा जिसमें 5 जीरो पड़े होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा है इंडेक्स इन रेंज 1 से 5। तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, 5 को नहीं लेता है। कह रहा है मेरी लिस्ट के पहले इंडेक्स पे, इंडेक्स की वैल्यू पहले 1 होगी ना, तो कह रहा है पहले इंडेक्स पे रख दो, क्या रख दो, इंडेक्स -1, मतलब 0 × 10 मतलब 0। तो मेरे लिस्ट के पहले इंडेक्स पे 0 रख दो। तो ये रहा मेरा 0th इंडेक्स, ये वाला रहा मेरा 0th इंडेक्स, और ये रहा मेरा फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 0 पहले से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बार इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो कह रहा है मेरे माई लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे, मतलब इस वाले इंडेक्स पे यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी, क्या रखेंगे, इंडेक्स -1, मतलब ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 × 10, तो हो जाएगा 10 रख दो। तो यहाँ पे मेरा 0 कट के क्या हो गया, 10 हो गया। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हो गया मेरा 10। ठीक है, फिर मेरे इंडेक्स की वैल्यू हो गई 3। अब 3 के केस में मेरी लिस्ट के थर्ड इंडेक्स में, मतलब चेंजेस यहाँ आने हैं। कह रहा है इंडेक्स -1 मतलब 2 × 10 मतलब 20। तो यहाँ पे 20 रख दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 20। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हो गया इंडेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3 × 10 मतलब 30। तो 0 0 10 20 30 ये मेरी लिस्ट अभी बन गई है। कह रहा है उसी को प्रिंट कर दो, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 0 0 10 20 30। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भाई विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में रिजल्ट इन एरर। एरर कहाँ आ रही है, कह रहा है ऑर्डर वही रहेगा, उसको चेक करके बताओ। तो लाइन नंबर ए में हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। हम लोग उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं। उसके 4th इंडेक्स पे जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 मतलब 25 आ जाएगा, सही है। उसके 5th इंडेक्स पे जा रहे हैं, जब 4th इंडेक्स हमारा 25 था, देखो 0 1 2 3 4, 5th इंडेक्स सही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एरर। तो यहाँ पे ये लाइन जो है गलत है। फिर लिस्ट 1 के सेकंड इंडेक्स पे 12 रख दो। तो लिस्ट में हम लोग यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 15 पड़ा हुआ है, ये देखो ये 15 पड़ा है। अगर आप 15 की जगह 12 रख दो, हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे, ये भी हो जाएगा, लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन नंबर ई गलत है, लाइन नंबर ई नहीं, सॉरी, लाइन नंबर डी गलत है। ये वाली लाइन नंबर ई हम लोगों ने चलाना भूल गए, इसको चला लेते हैं। कह रहा है 4 से लेके 5 इंडेक्स तक की वैल्यू उठा लो। तो लिस्ट के अंदर जो 4th इंडेक्स से चालू करेगा और एक कम तक चलता है, मतलब 4th इंडेक्स की वाली ही वैल्यू उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो 5 को कंसीडर नहीं करेगा वो, एक कम तक चलता है। तो 0 1
तो यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4, तो यहाँ 25 हमें उठा के दे देगा। तो मतलब ई वाला जो है वो तो मेरा सही है, डी वाला गलत है, वो मैंने यहाँ पे लिखते समय ध्यान नहीं दिया, मैंने क्रॉस गलत जगह पर लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आना चाहिए, तो यही मेरा आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो देखते हैं, मेरी एक लिस्ट है जो कि आपके सामने है यहाँ पे। ये कह रहे हैं इसमें इंसर्ट करो पहली पोजीशन पे -100.5। तो मेरी ये वैल्यू उठी, ये है मेरा 0th पोजीशन, ये है मेरा पहला पोजीशन, ये रहा मेरा दूसरा पोजीशन, ये रहा मेरा तीसरा पोजीशन। तो ये पहले पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू उठी और ये यहाँ पे कहीं आ गई। ठीक है, तो अब ये हो गया 0 पोजीशन पे, ये हो गया पहले पोजीशन पे, ये हो गया दूसरे पोजीशन पे, सब लोग ये खसक जाएंगे इसके बाद वाले। फिर मुझसे कह रहा है नम लिस्ट डॉट पॉप 0, तो 0 पे जो है इसको हटा दूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरी लिस्ट में क्या क्या बचा होगा, मेरी लिस्ट में बचा है -100.5, ठीक है, कॉमा 30 पॉइंट, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसे बची हुई हैं। मुझसे कह रहे हैं मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर दो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे -100.5 है, -1.22 है, 20.15 है और 30.465 है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -100.5, और उसके बाद ऐसी वैल्यूज आगे आती रहेंगी, सॉल्ट हो जाएंगी। कह रहा है नम लिस्ट के 0 को आप यहाँ पे प्रिंट करो, तो जीरो लिस्ट पे क्या पड़ा हुआ है, -100.5, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं आपको एक लिस्ट दी गई है, एजुकेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, EDU कैरेक्टर वाइज। ठीक है, कह रहा है आप बताओ कि आंसर क्या आने वाला है, कौन सी एक्सप्रेशन जो है जो हमें आंसर देगी CAT। अब CAT चाहिए, मतलब हमें ये वैल्यू एक्सेस करनी है यहाँ से ये। अब इस लिस्ट में मैं इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करूँ, इंडेक्सिंग का यूज़ करके करेंगे। तो ये है मेरा 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि 3 4 5 वाला इंडेक्स मुझे चाहिए, तो इसको कैसे लेंगे। अब ये हमें कौन दे सकता है, हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं कि मेरी जो लिस्ट है इसमें 3rd इंडेक्स से वैल्यू उठाओ, कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, मतलब एक और एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो 3 से लेकर 6 तक उठा दो। अब ये कहाँ लिखा है चेक कर लो, 3 से 6, तो ये मेरा ये लिखा है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भाई आंसर क्या आएगा अगर हम इसको चलाएंगे, तो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं नंबर लिस्ट मेरी ये है, अकाउंट की वैल्यू यहाँ पे 10 है। फॉर नंबर इन नंबर की वैल्यू पहले हुई 98। क्या 98 को 10 से डिवाइड करने में आंसर 0 आता है, नहीं आता है, तो इधर आएंगे। काउंटर की वैल्यू है 0, यहाँ पे सेट कर दिया। काउंटर क्या कम है 2 से, बिल्कुल है 2 से कम, तो लास्ट डिजिट निकालेंगे हम उस नंबर की और उस नंबर को छोटा कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या लास्ट डिजिट वैल्यू बड़ी है 4 से। तो पहले इसको चेक करो, लास्ट डिजिट निकालो, तो 98 आया था, 98 की लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 आ गई, और नंबर की वैल्यू और कम हो गई, तो 98/10 आ गया 9। क्या लास्ट डिजिट बड़ी है 4 से, 8 बड़ा होता है 4 से, बिल्कुल सही बात है, यहाँ मिल गई ट्रू। काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी, तो काउंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई हमारी, 11। ठीक है, फिर इधर आते हैं। कह रहा है ब्रेक कर दो, मतलब मैं इस लूप से बाहर आ गया, यहाँ से मैं बाहर आ गया। फिर मैं दोबारा इधर आता हूँ, ऊपर वाले लूप में मैंने गंदगी काफ़ी मचा दी है, जो मैंने गंदा करा है उसको मैं यहाँ जल्दी जल्दी साफ कर देता हूँ। ठीक है, अगली बार ये वैल्यू क्या होगी, 45 होगी। 45 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है, इधर आते हैं। काउंटर की वैल्यू दोबारा 0 हो चुकी है हमारी, क्या 0 कम है 2 से, सही बात है। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, हमने वैल्यू कौन सी उठाई थी 45, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आ गई 5, नंबर मेरा हो गया 4। क्या 5 मेरा बढ़ा है 4 से, सही बात है। काउंट की वैल्यू को बढ़ाओ और ब्रेक कर दो, तो मैंने क्या करा, काउंट की वैल्यू को एक और बढ़ा दिया, 11 से अब वो क्या वैल्यू हो गई 12। काउंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये काम भी हो गया मेरा। अब ये देखते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या है। अगली बार हमारा 60 उठेगा और 60 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 60 को 10 से डिवाइड करने में आंसर 0 आता है, बिल्कुल आ रहा है। तो काउंट की वैल्यू को 1 कम कर दूँ, तो काउंट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 11। और कह रहा है कंटिन्यू करो, मतलब अगली बार वैल्यू 71 उठाओ। 71 उठाई, क्या 71 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो काउंटर की वैल्यू 0, क्या 0 लेस देन 2 है, सही बात है। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 1, नंबर आ जाएगा 7। लास्ट डिजिट क्या बड़ी है 4 से, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम 1 बढ़ा देंगे, तो काउंट की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू दोबारा हो जाएगी 12। फिर यहाँ पे कह रहे हैं काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो काउंटर की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। 1 मेरा कम है 2 से, ट्रू, तो अंदर आए। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, अब मेरा नंबर ही यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो 7 की लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 7, और नंबर मेरा क्या हो जाएगा 0। फिर क्या 7 बड़ा है 4 से, बिल्कुल, तो काउंट की वैल्यू एक और बढ़ा दो और ब्रेक कर दो। काउंट की वैल्यू हम एक और बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 13 और ब्रेक, मतलब हमारा 90 भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है इस पूरी आइट्रेशन में काउंट की वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा 13 है, तो 13 मेरा आंसर हो जाएगा।
इसको लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा वरना नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है काउंटर की वैल्यू 0 है। मैंने कहा ठीक है, काउंटर की वैल्यू यहाँ सेट करी मैंने 0। वाइल काउंटर इज लेस देन 0, क्या कम होता है ना उससे, बिल्कुल है। तो क्या है यहाँ पे 0, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या कर देगा, पास कर देगा। तो अगली बार काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ से जो आता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन, वो यहाँ काउंटर प्लस इक्वल टू 1 और फिर यहाँ से दोबारा कंडीशन चेक करने आता है ना। तो अब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, 1 कम होता है 9 से, बिल्कुल होता है। तो इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे हमारी हो जाएगी फॉल्स। एल्स में आए प्रिंट करेगा काउंटर, तो मेरा काउंटर की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1 मेरा प्रिंट हो गया। काउंटर की वैल्यू एक और बढ़ के हम दोबारा यहाँ पे इस कंडीशन पे आए, क्या यहाँ पे काउंटर की वैल्यू एक बढ़ गई, 2 हो गया। क्या 2 मेरा कम है 9 से, बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है 2 और रिमाइंडर 0 देता है तो पास कर दो, मतलब अब इसकी वैल्यू जो है क्या कर दो, 3 कर दो। तो मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, पास मेरा कब हो रहा है, पास मेरा तब हो रहा है जब हमारा नंबर क्या हो, इवन हो। और मेरे पास काउंटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मैंने कहा 0 से चलेगी कहाँ तक, 9 तक। तो मेरे कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट होंगी, जो ऑड होंगी। तो ऑड कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के लॉजिक उठा लो कि वो बोलना क्या चाहता है। कह रहा है कि यहाँ पे नंबर और नंबर 2 की क्या वैल्यू होगी कि आंसर हमारा 4 आ जाए। आंसर चाहिए हमें 4, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। 4 मेरा कब आएगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको उठाते हैं 16 2 को, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि हम लोग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 4 मेरा कब आएगा, जब हमारी ये वैल्यूज़ डिवाइड हो गई। तो 12 5 तो ऐसे ही दिख रहा, नहीं हो पाएगा। 8/2 इसमें 4 हो सकता है, 16 और 6 का 4 आ सकता है। 16 2 को उठाते हैं पहले, 16 2 को रखा है यहाँ पे, नंबर की वैल्यू नंबर 16, यहाँ उसकी वैल्यू हो गई 2। क्या 16 मेरा बड़ा होता है 2 से, सही बात है, अंदर आ गए। क्या 16 मेरा बड़ा है 2 से, सही बात है। 16 मतलब नंबर इक्वल टू नंबर बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 8। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे, 8 मेरा बड़ा है 2 से, सही है। तो 8 मेरा बड़ा है 2 से, अभी भी सही है। 8/2, इसका मतलब अब इसकी वैल्यू हो गई 4। जैसे इसकी वैल्यू 4 हो गई, हम लोग ये जानते हैं प्रिंट करना है नंबर, नंबर की वैल्यू अगर 4 हो गई और हमें चाहिए क्या वैल्यू, यहाँ पे हमें आंसर भी 4 चाहिए। इसका मतलब अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए ये वाली, तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसको फॉल्स कराने के लिए अब यहाँ पे देखो, ये तो 4 इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है, तो मतलब अगली बार मेरी वैल्यू कट के 2 हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें num2 की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो, तभी जाके मेरा ये वाली कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सोच समझ की वैल्यू लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ तो हम समझ गए कि नंबर की वैल्यू ही हम प्रिंट कर रहे हैं, तो नंबर की कोई हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको आधा करते करते हमारा क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 16 को आधा करेंगे 4 आएगा, और 16 को आधा करेंगे, सॉरी 8 आएगा, 8 को आधा करेंगे 4 आएगा। तो 4 और 6 मतलब 16 और 6 मेरा आंसर आ सकता है। देख लेते हैं, इसको लिया मैं 16, इसको लिया 6। 16 बड़ा होता है 2 से, सही बात है। 16 बड़ा है 6 से, सही बात है। उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो मैंने कहा यहाँ पे आ गई वैल्यू 8। दोबारा चेक करते हैं, 8 क्या बड़ा है 2 से, सही बात है। 8 क्या बड़ा है 6 से, सही बात है। उसको और भी छोटा कर दो नंबर को, तो मैंने कह दिया, उसको कर दिया आधा। तो मुझसे कह रहा है कि 4 बड़ा है 2 से, सही बात है। 4 बड़ा है 6 से, गलत। जैसे यहाँ पे गलत, एल्स चलेगा, एल्स में प्रिंट हो जाएगा नंबर, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 4 और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मेरा 4 ही क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब 16 और 6 मेरा क्या करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि हमारे पास लिस्ट दी गई है यहाँ पे नंबर की। कह रहा है इसमें सेट ऑफ लिस्ट ए, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसको हम सेट में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं सेट में रिपीटेड वैल्यू नहीं होती, तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 then 2 then 3 then 4 then 5, और ये वाला रिपीटेड है, देन आ जाएगा 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मेरा आंसर है। तो ये देखो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे एक डिक्शनरी है जिसमें डेटा की वैल्यू के फॉर्म में हमें दिया गया है, ठीक है। एक लाइब्रेरी नाम की है। कह रहा है कि आप ये बताओ माई लाइब्रेरी 104 हमें क्या बताएगा। तो माई लाइब्रेरी में मतलब मेरी लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में 104 नाम की की ढूंढो। तो 104 नाम की है, इसके सामने वैल्यू क्या पड़ी है, द टर्निंग पॉइंट। तो हमें यही यहाँ से आंसर मिल जाएगा, तो यही होना चाहिए द टर्निंग पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही मेरा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं मेरे पास एक डिक्शनरी है सैम्पल डिक्ट नाम की, A1 और B2 पड़ा हुआ है। मैंने उसमें अपडेट करा B5 और C10, मतलब B की वैल्यू 2 से अभी क्या हो चुकी है, 5 हो गई है, और C10 इसमें आके आखिर में जुड़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे C क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेरी सैम्पल डिक्ट ऐसी हो गई। कह रहे हैं सैम्पल डिक्ट डॉट गेट B, मतलब B नाम की के सामने क्या पड़ा हुआ है, मैंने कहा 5 पड़ा हुआ है। तो मेरा यहाँ से आ गया 5 कॉमा
सैम्पल डिक्ट डॉट गेट सी नाम की के सामने क्या पड़ा है, मैंने कहा 10 पड़ा है, तो 5, 10 मतलब प्रिंट करो 5, 10, तो मेरा पहले हो जाएगा प्रिंट 5, फिर आ जाएगा 10। तो ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, देखो 5, 10 ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे ये मेरा एक स्ट्रिंग है सॉन्ग नाम का, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ये हो गया। कह रहा है इसको अपर केस में बदलो, अपर केस में बदलेगा बट सेव नहीं करा है सॉन्ग में, तो इस लाइन का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं सॉन्ग को स्प्लिट, मतलब ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट हो जाएगी और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे सारे वर्ड्स, मतलब वर्ड बाय वर्ड ये चीज़ जो है अलग अलग हो जाएंगी, स्पेस से स्प्लिट हो जाएगी। काउंट की वैल्यू 0 है। हर बार हम एक एक वर्ड उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो जिंगल से शुरुआत हो रही है, जिंगल की इसकी शुरुआत नहीं हो रही, इसकी हो रही है, तो काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो काउंट की वैल्यू देखो, जिंगल से शुरुआत इन सारे वर्ड्स में कहाँ हो रही है, आप यहाँ पे देख के बताओ, तो सिर्फ इस जगह पे हो रही है। तो इस मतलब काउंट के लिए एक ही बार बढ़ेगी और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हम प्रिंट कर रहे हैं काउंट को, तो मतलब काउंट की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो भाई 1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3, इसको देख लेते हैं। ये मुझसे कह रहा है वेलकम टू मैसूर। अब इसको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। कह रहा है मैसेज में -7 इंडेक्स को उठाओ, मतलब -7 इंडेक्स कौन सा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 सॉरी यहाँ पे स्पेस है, ये मुझसे गलती हो गई, मैंने ओ को कंसीडर कर दिया, ओ नहीं है ना, इसको हटाओ, ये स्पेस भी तो है यहाँ पे, देखो ये आप यहाँ पे इस चीज़ को देख पा रहे होगे, ये है -7 इंडेक्स। मुझसे कह रहा है यहाँ से लेके आखिर तक सारी वैल्यू उठा लो और उसको उठा के कहाँ रख दो, वर्ड में रख दो। मैंने रख दिया। कह रहा है क्या वर्ड मैसूर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका एम कैपिटल है, यहाँ पे एम स्मॉल है, तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत। एल्स में आएंगे, मैसेज का 3 से लेके 14 तक की वैल्यू उठा लो, मतलब 3 इंडेक्स से देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे ये किस वैल्यू की बात कर रहा है। 3rd इंडेक्स पे आते हैं, तो 3rd इंडेक्स पे आओ, 0, 1, 2, 3rd इंडेक्स से उठा 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14 को हम लेंगे नहीं, तो कम टू मिस, ये वैल्यू उठी मेरी और यहाँ से आके इधर आ गई, मैसेज में सेव हो गई, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो कम टू मिस मेरा आंसर आ जाएगा, कम टू MYS। तो इसी तरह से हमने अपने जो बचे हुए MCQs थे उनको भी कवर यहाँ पे कर लिया है। जो अभी और भी कुछ हमारे MCQs बचे हुए हैं 15-20, उनको हम अगले वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इन सारे MCQs में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा।